बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मियाँ साहब ने 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए पहले हाफिजाबाद, फिर मानसहरा और कल लाहौर की छोटी छोटी गलियों में अपने जलवे बिखेरे। आज वो ननकाना साहब में जलसा आम से खिताब करेंगे। इस सारे मामले को देख के आपको नून लीग की कैंपेन कैसी लग रही है? देखें, कैंपेन का हर गुजरता दिन मुस्लिम लीग नून और उनके जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई का सामान पैदा कर रहे हैं। अच्छा। है ना दिलचस्प बात। देखें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वाई ये जो जिस तरीके से ये कैंपेन चल रही है, इसमें जो जुजियात मौजूद हैं, ये बेसिकली वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आगे लड़ाई हो जाएगी। सही। और मियां साहब जो हैं वो मोटरवे पे फंस चुके हैं और पाकिस्तानी भी मोटरवे बनने की वजह से फंस चुके हैं। वो जो मोटरवे बन गई थी, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लाहौर की रैली ननकाना साहब में, और जो जो खबरें बेसिकली दो तीन बड़ी जो जी। दिलचस्प खबरें सामने आई हैं। वैसे तो जिन लोगों ने दुनिया टीवी के रिपोर्टर हसन रजा का एक व्लॉग है जो उन्होंने रिकॉर्ड किया सोशल मीडिया के लिए, टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आपको वो नजर नहीं आएगा दुनिया टीवी जी बिल्कुल ऐसे। रिफ्लेक्ट होता था। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर उनको पता है कि क्या चीज दिखानी है, कैसे दिखानी है, थोड़ा सा सच्ची बोल लें, तो वो आप देखें। आप वो 15 मिनट का की वीडियो है, वो खड़े हुए हैं और नवाज शरीफ के काफिले को शुरू से लेके आखिर तक उस 15 मिनट में वो जो रुक रुक के चल रहा है, जी 15 मिनट में वो पूरा हो गया। उसको उन्होंने कवर किया और उसमें उन्होंने बताया कि कितनी गाड़ियां मौजूद हैं, क्या है। जी और हैरान कुन तौर पर जिस जो लाहौर की उनकी रैली है, जी। पहले तो हमने की थी ना भाई, आपको लाहौर नहीं बचाना होता, आपको अपना हल्का जो लीडर होता है किसी भी सियासी जमात का, उसका अपना हल्का तो वैसे ही उसको महफूज पूरी होता जमात है। बचानी है। पूरा उसने इलेक्शन बचाना उसने है। जाके साउथ पंजाब में जलसा करना है, खैबर पख्तूनख्वा में करना है, उन पॉकेट्स में करना है जहां के पे उनके उम्मीदवारों को जो है वो जरूरत है कि उनकी कैंपेन को धक्का लगाया जैसे जाए। ये 2013 में 2018 में कर चुके हैं। हाँ, लोगों को अपनी तरफ माइल करना जी। है। वो छोड़ के मियाँ साहब जनाब आ गए हैं लाहौर में रैलियां निकालने के लिए, वो भी गलियों में। और गलियों में। और मरियम औरंगजेब साहिबा ने नून लीग की पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए एक वीडियो पोस्ट की। उस वीडियो में बेसिकली क्या है कि कोई बंदा है जो नोटों की वेल करा रहा है, पैसे फेंक रहे, फेंक रहा है, उड़ा रहे। पैसे उड़ा रहा है, और वहां पर लोग खड़े पैसे चुन रहे हैं। और उसके ऊपर वो कहती हैं कि देखिए नवाज शरीफ की मकबूलियत। यार आप पैसे फेंक दो कहीं पे भी तो। आप नवाज शरीफ की तस्वीर पकड़े किसी को दिखा दें, किसी को नवाज शरीफ साहब को वेलकम करता दिखा दें, आपने नोट पहनते हुए दिखा दिया कि नोट नोट फेंक रहे हैं, लोग इकट्ठे हो गए हैं आप नोट चुनने इंफॉर्मेशन के लिए। सेक्रेटरी हैं एक वो जमात की। किसी ने बड़ी दिलचस्प बात की, वो उसने ट्वीट किया कि इतने तो लोग नहीं थे जितने इन्होंने गुब्बारे छोड़ दिए फिजा में। अच्छा, फिर वो जिंदा शेर के हवाले से भी कि एक जिंदा हाँ। शेर आ गया, तो उन्होंने कहा कि देखें जिंदा शेर जो है बुलाने की इजाजत नहीं है मियाँ रैली साहब में। डर जाते हैं देख के। नहीं, वो जाहिर है कि देखें वो नहीं, खौफ तो होता है, ये ना हाँ, कहीं आप नहीं नहीं हो होता। होना नहीं चाहिए इस तरीके से। आप वो किसी वाइल्ड लाइफ किसी वालों का केस बन किसी जाना था। जानवर को ला के वो करे। बहरहाल उन्होंने वापस भिजवाने की हिदायत कर दी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद नवाज शरीफ की लाहौर में मोहनी रोड पर रैली में जिंदा शेर ले आए थे। सख्त नोटिस लिया नवाज शरीफ साहब ने, उसे वापस भिजवाने की हिदायत की, वापस भिजवा दिया गया। दुनिया अखबार की खबर में आप बल्कि जंग अखबार की आपको खबर बताता हूँ। लाहौर, नवाज शरीफ और मरीम नवाज अवाम के दरमियान जगह जगह इस्तकबाल। अच्छा, मियाँ साहब ने दरमियान में जो है वो समोसा और नमक नमक पारे। पारे। मैंने वीडियो बहुत गौर से बार बार देखी कि इसमें समोसे कहाँ, नमक पारे, वो नमक पारे हैं। अच्छा, कसूरपुरा में एक कारकुन ने मरीम नवाज और नवाज शरीफ को नमक पारे और समोसे पेश किए, और इस्तकबालिया कैंप लगे हुए थे। बड़ी तादाद में पुरजोश नारों के साथ नवाज शरीफ और मरीम नवाज का आप एक इस्तकबाल किया सवाल का गया। जवाब दें इसी लाइन पे। पुरजोश नारे लग रहे हैं, मुझे कारकुन चारों तरफ नजर आए हैं। मैं उनसे खिताब करूंगा या सिर्फ हाथ हिला के निकल जाऊंगा? नहीं तो मियाँ साहब को तो नजर आ रहे होंगे ना यार। तो वो हाथ हिला के निकल गए हैं। गाड़ी की स्क्रीन कितनी बड़ी होती है? नहीं, वो खिड़की से बाहर निकले भी गाड़ी हैं। की सामने वाली स्क्रीन कितनी बड़ी हाँ। होती है? साइड पे विंडोज कितनी बड़ी होती वैसे है? कर रहे थे। 10 बंदे कवर कर सकते हैं यार। रहमत मुगल साहब कि उनको तो नजर आ रहे होंगे ना, अवाम ने घेरा हुआ है। तो जंग न्यूज को जवाब देते ना, खिताब कर लेते यार। बहरहाल वो देखें जो वहां पर हमने देखा कि मियाँ साहब जो है उनके दरमियान में
हल्का फुल्का जो है वो अनाउंसमेंट्स भी हो रही थी, गाने शाने भी लगे हुए थे, पैसे भी उड़ाए जा रहे थे, गुब्बारे भी उड़ाए जा रहे थे। लोग वैसे ही, जो आपको पता है कि पाकिस्तान में अ, खुदा ना खास्ता रोड साइड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाए ना, मोटरसाइकिल और गाड़ी का, तो जितनी बड़ी रैली है ना, इससे इससे ज्यादा इससे लोग इससे होते हैं। डबल लाइन लग जाती है वहां पे। और लोग वो वहां पे सेल्फियां भी उतारते हैं, तस्वीरें भी उतारते हैं, कोई व्लॉग भी शुरू कर देते हैं, और आजकल वो ये भी डिटरमिन करते हैं कि इनमें से गलती किसकी है। मोटरसाइकिल वाले की गलती है, नुकसान कितना हुआ, भरना किसने है। हाँ, या गड्डी वाले की गलती है, हाँ, वो ये भी डिटरमिन करके जाते हैं। तो वो लाहौर में आप छोटी सी गली में गाड़ियां घुसा देंगे तो रश तो लग जाएगा, जितना ट्रैफिक जैम जितना हो जितना जाएगी। भी इर्द गिर्द दुकानों वाले गर्दन बाहर निकाल के देखेंगे, सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल और सब कुछ मिला हुआ है। बहरहाल, मैं आपको एक बात बताऊं कि मियाँ साहब का जो जलसा ननकाना का है, उसके हवाले से जो तैयारियां हैं वो क्या चल रही हैं, दुनिया अखबार ने उस पर खबर लगाई है। वो खबर के बाद मैं आपको बताऊंगा इस जलसे में होना क्या है। वो तो मैं भी प्रेडिक्ट कर सकता अच्छा, नून लीग का ननकाना साहब में आज जलसा, हूँ जी। तैयारियां मुकम्मल, नवाज शरीफ खिताब करेंगे। आज ननकाना साहब में सियासी शो का मुजाहरा किया जाएगा, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मियां नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। 20 फुट ऊंचा और 80 फुट लंबा स्टेज तैयार किया गया है। ये माप के कौन आता है। जलसा नहीं, वो जाहिर है कि वो तो पता चल जाता है ना, एक कंटेनर की या उसकी एक गिवन लेंथ होती है, आपको पता चल जाता है भाई इतना फुट ऊंचा है और इतना फुट लंबा जो है ना वो स्टेज बनाया है। जलसागाह में बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गई हैं। नवाज शरीफ के लिए हेलीपैड तैयार कर लिया गया है। जलसे के सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। रात गए मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान, टिकट होल्डर्स और कारकुनान बड़ी तादाद में स्टेडियम पहुंचे। जलसे के मकाम पर मुस्लिम लीगी क़यादत की तरफ से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। शुरा आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे से लुत्फ़अंदोज़ हुए, और मरियम औरंगज़ेब ने ट्विटर के ऊपर बयान दिया कि नवाज शरीफ ननकाना साहब के हॉकी स्टेडियम में मुनक्किदा अवाम के अज़ीमुश्शान इज्तिमा से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर भी वालिद के हमरा होंगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान की मौशी खुद इंहिसारी और अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के एजेंडे पर बात करेंगे। पार्टी कायद जलसे में पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र फिर से शुरू करने की अपनी हिकमत अमली भी वज़ा करेंगे। जो अभी तक उन्होंने छिपा के रखी है वो ननकाना में जाकर मैं भी आपको करेंगे बताता हूँ, जी। देखें मियाँ साहब का इस जलसे में क्या होगा, और ये वो बुनियाद बन रही है जिस बुनियाद के ऊपर आगे चल के लड़ाई होगी। अच्छा। मियाँ साहब के इस जलसे में क्या होगा, वो हाफजाबाद से और मानसेरा से मैं आपको उसकी झलकियां बता देता हूँ। मियाँ साहब ने एक वक्त में बतौर वज़ीर आज़म एक मंसूबा शुरू किया, मोटरवे बन गई। हम्म। मियाँ साहब उस दिन से लेके आज तक खुद भी उस मोटरवे पे फंसे हुए हैं, और इस मुल्क के अवाम भी मोटरवे पर फंसे हुए हैं। मोटरवे बनने की वजह से फंसे हुए हैं। पहली बात तो ये कि वो मोटरवे कोई आसान नहीं था। हम्म। वो मोटरवे जो है, मुख्तलिफ जो एग्जीक्यूटिव्स की कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो टैक्स पेयर्स के पैसे से मुख्तलिफ मंसूबे शुरू करते हैं। जी। मियाँ साहब का बदकिस्मती से जो विज़न है, सियासी विज़न है, वो सड़क से शुरू होता है, अंडरपास से होता हुआ एक पुल के ऊपर जाता है और उधर जाके ख़त्म हो जाता है। हम्म। नवाज शरीफ साहब का जो खिताब है मोटरवे बनने के बाद से लेके अब तक, वो लगभग, और एटमी धमाकों की कहानी से लेके, एक ही है। वो एक ही कहानी है। वो हम्म। कहानी ये है कि जब वो मानसेरा गए तो ऐसा तासुर मिला कि जैसे मानसेरा जो है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का मरकज़ है। दुनिया में शायद जो दुनिया की आबादकारी हुई थी वो मानसेरा के इर्द गिर्द होना शुरू हुई थी। द होल वर्ल्ड इज बिल्ट अराउंड मानसेरा। क्योंकि मियाँ साहब ने अपने खिताब में कहा कि अगर मैं वज़ीर आज़म रहता होता तो आज मानसेरा से मुजफ्फराबाद भी मोटरवे होती, मानसेरा से पता नहीं फलां जगह भी मोटरवे होती, वो कराची भी होती, मानसेरा से एक मोटरवे गिलगित निकाल देते हैं। गिलगित जारी होती, वो तो बना रहे हैं। एक मोटरवे हाँ। जनाब, एक मोटरवे फलां जगह जारी होती। यानी चंद लाख लोगों का एक शहर है, और मियाँ साहब ये बता रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इन लोगों के आने जाने की सहूलत। कैप्टन सफदर से पूछा कि पहले कितने घंटे लगते थे, और आप लोग बताएं, उंगलियां खड़ी करके बताएं कितने घंटे लगते थे। तो वो तो पीटीए के दौर में बनी है हजारा मोटरवे। सुने ना, इस्लामाबाद जाने के कितने घंटे लगते हैं, हम्म। तो लगते थे।
तो उन्होंने लोगों ने कहा 5 घंटे लगते थे। 3 लगते फिर थे उन्होंने पहले, अब सवा घंटा उन्होंने लगता कहा है। कि अब कितने घंटे लगते हैं। तो यार उन्होंने कहा, कैप्टन सफदर ने कहा कि मैं जब तेज चलाता हूँ गाड़ी तो इतना टाइम लगता है, जब आहिस्ता चलाता हूँ गाड़ी तो इतना टाइम लगता है। फिर मियाँ साहब ने कहा कि हम बन गए वज़ीर आज़म तो हम फ्लाद मोटरवे बना देंगे और हवाई अड्डा भी बनाएंगे। वेरी यानी नाइस मियाँ साहब लोगों विजन, लोगों को बताएं कि आप जनाब मानसेरा में यूनिवर्सिटी देंगे, हॉस्पिटल्स आप वहाँ देंगे, पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, आप लोगों को रोजगार दें। रोजगार देंगे, रोजगार के लिए आप इंडस्ट्री लाएंगे, इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे, यहाँ के लोगों को यहीं पे रोजगार हाँ, मिलेगा। ताकि अर्बनाइजेशन को भी रोकें और लोगों को जॉब्स क्रिएशन करें। उन्हें उन्हें अपनी मईशत की, अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के लिए नकल मकानी नहीं करनी पड़ेगी, किसी और शहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर सब कुछ मौजूद होगा। ऐसी कोई चीज नहीं मिलती उनके खिताब में। वो उनके जो लोग जो देखें इस वक्त जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना जिन सवालात के जवाब, वो सवाल हैं बड़े चुभते हुए। मियाँ साहब को जिन सवालों के जवाब जिस पे मेरे ख्याल में लोग इस वक्त आमादा हैं कि बताएं कि क्या फॉरेन क्या पॉलिसी होगा, क्या होगी, फॉरेन मईशत पॉलिसी क्या होगी। अमेरिका के साथ आपके क्या ताल्लुकात होंगे, जी बैगर्स कांट भी चूजर्स होंगे, हाँ, या हम गुलाम नहीं है। अड्डे वाली बात के ऊपर एब्सोल्युटली यस होगा, यस बॉस होगा, या एब्सोल्युटली नॉट होगा। इन्हों को पूछना कि नहीं। अफगानिस्तान जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव के अगर चेयर पे जाके बैठ जाता है, आप बताएं ना, अगर मैं बैठूंगा तो मेरी ये पॉलिसी होगी, जी इंडिया के हवाले से मेरी ये पॉलिसी होगी। यानी वो जाती उम्रा बर्थडे के गिफ्ट्स लेके आया करेंगे, या अगर इंडिया के साथ या पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात भी होंगे। पुरअमन हमसायगी होगी, किस बुनियाद पर होगी। और सबसे आप बड़ा चैलेंज कश्मीर पर मौकफ क्या होगा। आप सरेंडर करेंगे इंडिया की पोजीशंस के ऊपर, या अपने पोजीशन पर लेकर आएंगे इंडिया को बहुत सारे मामला पर। चाइना और रशिया के हवाले से, गल्फ रीजन के हवाले से पॉलिसी क्या होगी, मईशत की बेहतरी के लिए आप क्या करेंगे। सही, ये नॉन एग्जिस्टेंट है, ये सिर्फ कहानी है। वो मियाँ साहब आते हैं, मियाँ साहब का एक ही दुखड़ा है, 5 जज थे, 5 जजों ने ये किया, निकाल दिया मुझे, बेटे से तनख्वाह न रहने। वो कहानी हो गई। और उसकी वजह से पाकिस्तान पेरिस बनते बनते रुक गया। पहले 3 दफा भी ऐसे ही हुआ था। उनकी कहानी इससे आगे नहीं बढ़ती। हम्म। मियाँ साहब बताएं कि भाई आपने जो 2-3 अदवार गुजारे, 4 आप 5 गिनवाएं प्लान, मैंने ये मंसूबे थे, यहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ आके रुके हैं, उनके पास एक चीज भी नहीं। देखें कराम नवल साहब, वो बताएं ना जरा लोगों को हम्म। कि लाहौर इस वक्त अगर सैटेलाइट इमेज देखें या एक कोई सी बात शख्स मेरे, ने ट्रैवल किया हो हाँ लाहौर की तरफ, वो लाहौर के ऊपर से जब आप गुजरते हैं ना तो आपको उसके नीचे ना एक गर्दो गुबार का जो है ना एक वो ढका हुआ स्मोक है एक अभी तक एरिया नजर जी, आता है। वो किस वजह से है? जो वो कंक्रीट है। वो जिस तरीके से शहर को आबाद किया है। देखिए मियाँ साहब क्या कहते हैं, अभी जब वो मानसेरा गए उन्होंने कहा कि वो किधर है बिलियन ट्री सुनामी और फलाना। मान लेते हैं कि 1 अरब, चलें 10 अरब दरख्त नहीं लगे होंगे, 1 अरब दरख्त नहीं लगे होंगे। ऑन ग्राउंड ये मंसूबा देना जिसको इन्होंने माली कह के मजाक दिस इज उड़ाया, विजन। माली कह के मजाक उड़ाया कि ये तो जनाब माली बन गया दरख्त लगा हाँ। एक तरफ आप कंक्रीट बिछा रहे हैं और कंक्रीट पूरा दिन गर्मी सूरज की शुआएं चूसता है और पूरी रात वो वापस फिजा में फेंकता है। आपने बागात का शहर था ना हम्म। लाहौर, आपने कंक्रीट का बना दिए, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। वो स्मोक में भरा हुआ है। आप बताएं जब आप एक शहर का जो तरक्याती बजट है वो पर कैपिटा 20-25 हज़ार पे ले जाएंगे, और साउथ पंजाब में एक शहर का तरक्याती बजट सालाना 257 रुपए होगा, तो आप मुझे बताएं कि जो 257 रुपए वाला शहर का बंदा है वो उठकर लाहौर जाएगा ना, नकल मकानी करेगा, रोजगार की तलाश में वहां जाएगा, क्योंकि ना आप वहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ना वहाँ आप सड़क बना रहे हैं, ना वहाँ अस्पताल बना रहे हैं, ना वहाँ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ना वहाँ कारोबार के मौके दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। तो वो बंदा उठ के जाएगा, तो उसके नतीजे में आज लाहौर हमारे सामने। तो मियाँ साहब के पास इस हवाले से करने के लिए कोई गुफ्तगू मौजूद नहीं है, और यही बुनियादी वजह है। देखें उनका अभी तक नहीं सामने आया जो मैनिफेस्टो है, मंशूर है। मंशूर में जो ट्रिकी मामला होगा, 2 मामलात हैं जिनके ऊपर आप समझ सकते हैं कि मियाँ साहब की तारीख है ना, एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो लड़ते रहे।
हर एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई हुई है। वो खुद जाके कुल्हाड़े पे पाँव मारते हैं। अभी अभी उनके ताल्लुकात बेहतरीन है। हम्म, ये कैसे खराब होंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हर गुजरता दिन कैंपेन का इतनी यानी कि अ, आप समझें कि फुसफुसी सी कैंपेन चल रही है हम्म, कि नवाज शरीफ साहब को भी पता है और बाकियों को भी पता है कि हम्म। नवाज शरीफ अपने दमखम के ऊपर अवाम की ताकत से नहीं आ। अब जो शख्स अपनी अवामी ताकत से नहीं आ रहा, बिल्कुल ही उसको अपाहज की तरह जो है वो लाकर इंस्टॉल करना है। वो जो नुसरत जावेद साहब ने मिसाल दी हाँ, थी, जालिम सी थी कि हाँ, बूढ़े को वो व्हील चेयर पे डाल के जैसे हाँ। निकाल के लाते। अगर उस तरीके से करना है तो मुझे एक हम्म, बात बताएं कि जिन लोगों ने आपको इंस्टॉल करना है, आपको उनकी हर बात माननी पड़ेगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके नेचर में नहीं है। हम्म, या तो आप हो ना कि आपने किसी की कंधा ना इस्तेमाल किया हो, कंधे आपने सब उनके इस्तेमाल करने हैं। अकेला रेस में छोड़ दिया आपको, आप अकेले दौड़ के भी चौथी पोजीशन लेने वाली पोजीशन में आ गए हैं। आप एक वो जिसे कहते हैं ना कि एक फैक्टर ही नहीं जनरेट कर पाए, स्पार्क ही नहीं जनरेट कर पाए, वो मौजूद ही नहीं है। क्राउड लोग, पुलर है ही नहीं। क्राउड उस तरीके से अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, आपकी वेव नहीं चल रही, आवाम की पल्स के साथ आप नहीं मिल रहे, तो फिर मसाइल तो होंगे। हम्म, और अब एक ट्रिकी मामला ये होगा कि मियाँ साहब का जब मंशूर आएगा, इस वक्त इस मुल्क में एक डिफरेंट रियलिटी, वो रियलिटी है शहबाज शरीफ साहब के वक्त में क्रिएट हुई। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में बताया था कि हम नवंबर तक तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी, दिसंबर तक, हुकूमत हमारी है कि कि नहीं। हमने क्या करना है, कैसे चलाना है, मामलात कंट्रोल में नहीं थे। फिर नए आर्मी चीफ आए और उन्होंने हमें इस मुल्क का मुआशी रोड मैप दिया, वो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। जी। उसके हवाले से हो गई कानून साजी। अब तमाम जो फैसले, पहले ही आपका जो खारजा और दिफा का महकमा है उसके ऊपर फॉर गुड रीजंस आपके इस्टेब्लिशमेंट की से बहुत ज्यादा थी, या उनका इनपुट बहुत ज्यादा था। अगरचे आप ये बहस कर सकते हैं कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा है, इससे कम होना चाहिए, हम्म, सिविलियन कंट्रोल में फला फला, ये देखें कुछ चीजें तो होनी चाहिए, लेकिन उनका इनपुट से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना, कि वो तो सही। एक जेन्युइन बनता है, पूरी दुनिया में इसी तरीके से होती है। फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो डिफेंस पॉलिसी है, उनकी राय उसमें होती है। लेकिन अब मामला ये आ गया है कि पाकिस्तान की मईशत के फैसले, जो मियाँ साहब का विजन है ना सड़कों का जाल बिछाने का, जी। बगैर इंडस्ट्री के, कि उसमें सिर्फ आम लोगों ने ही सफर करना है। हम्म। भैया, आप सड़क किस लिए बनाते हैं? तो लिंक सड़क आप इसलिए बना डेवलपमेंट। सड़क आप इसलिए बनाते हैं कि भाई ये जगह है, यहाँ पर हमने फला फला इंडस्ट्री लगा के हम ये चीज प्रोड्यूस करने लग गए हैं। अब इसको किस तरीके से कम अज सी कम पैक खर्च से ही कुछ में, सीख लें। कम अज कम वक्त में और कम अज कम खर्च के साथ इसको फला जगह पे पहुंचाना है, जी। मार्केट भेजना है। सी पैक इज लाइक सी हाँ, पैक, आपके पास एक हाँ, मंसूबा है, आपने अब उसको उसको बेचना कॉपी है। करें। अब वो मियाँ साहब के उसमें वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कि वो आपने इंडस्ट्री भी लगानी है, सिर्फ सड़क नहीं बनानी, उसके ऊपर हमने जो है वो इम्पोर्ट हुआ हुआ डॉलर से खरीदा हुआ पेट्रोल नहीं कंज्यूम करना, बल्कि उसके ऊपर हमने कोई सामान भेज के कुछ पैसे भी कमाने हैं। अब वो चीज़ जब एग्जिस्ट नहीं करती और मियाँ साहब ने अपना मंशूर देना है, और यहाँ पर एक रियलिटी ये है कि वो जो सड़कें बनाने से लेके जो ये इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी मंजूरी और उनका होना भी, अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वो ओवरऑल ब्रॉडली तमाम जो मईशत के हवाले से फैसले हैं उस कमेटी ने करने हैं, और वज़ीर आज़म उसका एक मेंबर है। बिल्कुल। और सोहेल वड़ाइच को जब आप सुने या बाकियों को जब आप उनके कॉलम्स पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि बहरहाल जिस वक्त एक बावर्दी शख्स जो है वो बैठा होता है, तो उसका वजन जो है वो 10 सियासतदानों जितना होता है ऐसी किसी भी मीटिंग में। तो मियाँ साहब जो है वो मेंबर SIFC बन के अगर ये फैसले भी वहाँ से होंगे, और आप आए भी अवामी हिमायत के बगैर होंगे, आपको धक्का लगा के, आपको कांधा दे के, आपको लाया लाया गया होगा, तो फिर ये फैसले भी आपने नहीं करने। ये मियाँ साहब को इस वक्त इस चेंज रियलिटी इन पाकिस्तान, कि अब ये महकमा भी जो उनका पसंदीदा महकमा है, सड़कों पुलों वाला, वो भी उनके चला जाए, वो भी उनके पास नहीं होगा। और दूसरी बात, उनको बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखे हुए मंशूर के तहत ये बताना होगा कि भाई SIFC के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट लानी है बैरूनी दुनिया से, 100 अरब डॉलर के आप टारगेट, या 75 अरब डॉलर का टारगेट है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, आप इसको किस तरीके से अचीव करेंगे? क्या आप इस आइडिया को
अप्रूव भी करते हैं, आपका आपका जहन इससे मुताबिकत भी रखता है कि ऐसे चलना चाहिए या नहीं। तो ये मियाँ साहब को इन सवालात के जवाब जो है वो कोई लिख के दे देगा। वो देने होंगे, और अगर वो नहीं देंगे या उसमें वो थोड़ा सा अड़फस करेंगे तो फिर मामलात मियाँ रिजल्ट साहब के। पुराने वाला ही आएगा। हाँ, तो वो ये एक बड़ा बड़ा दिलचस्प पहलू है। बहरहाल मियाँ साहब की जो तकारीर हैं या जो उनकी गुफ्तगू है, उसमें आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, तालीम सेहत जो है उसके मौके, वो खुद भी इलाज लंदन में करवाते हैं, फैमिली के लोग भी करवाते हैं, तो वो नॉन एग्जिस्टेंट है। ननकाना में भी आपको पता चलेगा कि तो अगर मियाँ मुझे क्यों साहब निकाला नहीं, बेटे से तनख्वाह न लेने पर? कि वज़ीर आज़म होते तो ननकाना से कहाँ कहाँ मोटरवे जाती। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।